प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हिंदी साहित्य का प्रकरण है जिसमें हम लोग हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। आमतौर पर हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से इसके शाखा हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन से इसके कवि हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, जो अपना हिंदी साहित्य है अपनी मातृभाषा है और इसको सबसे पहले हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। पहला हो गया आपका गद्य साहित्य और दूसरा आपका हो गया पद्य साहित्य। पद्य साहित्य को काव्य साहित्य भी बोला जाता है या इसे काव्य भी बोल देते हैं। देखिए, काव्य साहित्य को दो भागों में बांट दिया गया है। एक निर्गुण काव्य धारा और दूसरा है सगुण काव्य धारा। इसके दो भाग होते हैं काव्य साहित्य के, एक निर्गुण काव्य धारा और दूसरा क्या है? सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा, इसके भी दो शाखा बन गए हैं, एक ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी। इधर जब देखेंगे सगुण काव्य धारा का तो इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है, एक राम काव्य धारा और दूसरा कृष्ण काव्य धारा। अब देखिए कि किसके कौन से कवि हैं। धुरंधर कवि या उस काल के जाने माने जो कवि हुए हैं उनके बारे में देखिए, ऐसे कवि जिन्होंने ज्ञान को महत्व दिया। किसको महत्व दिया? ज्ञान को महत्व दिया, उनको ज्ञान मार्गी कहा गया। क्या बोला गया? ज्ञान मार्गी, जिन्होंने ज्ञान को महत्व दिया। जैसे इसमें कबीर दास, कौन है? कबीर दास, रैदास, दादू दयाल, देखिए ज्ञान का अनुसरण करने वाले, ज्ञान को महत्व देने वाले, वो निर्गुण काव्य धारा के जो सबसे धुरंधर कवि हैं वो कबीर दास हैं, रैदास हैं, दादू दयाल हैं और अन्य कवि हैं जिन्होंने ज्ञान को महत्व दिया। अगला है प्रेम मार्गी। इसमें जो है मलिक मोहम्मद जायसी, इसके जो धुरंधर कवि हैं वो क्या हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने अपने काव्य में प्रेम को महत्व दिया और प्रेमाख्यान को लिखा। पद्मावत इनकी जो है प्रसिद्ध रचना है। इधर कबीर दास की जो रचना है वो क्या है? बीजक है। तो जिन कवियों ने प्रेम को महत्व दिया, अपनी काव्य धारा में प्रेम को ज़्यादा महत्व दिया, वो है मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी जो है प्रसिद्ध रचना क्या है? पद्मावत है। अब आइए हम लोग सगुण काव्य धारा में देखेंगे। इसमें दो भाग हो गए आगे चल करके, राम काव्य धारा और दूसरा कृष्ण काव्य धारा। ऐसे कवियों ने जिन्होंने राम को लक्ष्य करके, राम को अपना आदर्श मान करके काव्य रचना किया, वो राम काव्य धारा के अंतर्गत आए। और जिन्होंने कृष्ण को अपना आदर्श मान करके काव्य रचना किया, वो कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत उनकी रचनाएं आई। तो देखिए, राम काव्य धारा के जो सबसे धुरंधर कवि हैं माने जाते हैं वो हैं तुलसीदास। तुलसीदास, उसके बाद केशव दास। मैंने रामचंद्र का लिखा है। अच्छा जी। हाँ, और ये जहाँ जहाँ मतलब कम है वो और गाढ़ा करो तो कम जा रहा है। तो देखिए, राम काव्य धारा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसके जो सबसे धुरंधर कवि माने जाते हैं तुलसीदास हैं, उसके बाद केशव दास हैं और एक महान कवि हैं राष्ट्र कवि, जिनको मैथिली शरण गुप्त कहते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला और लक्ष्मण को
आदर्श मान करके अपना काव्य रचना किया है, जिसे पंचवटी में। तो देखिए ये राम काव्य धारा के हैं, और अन्य कवि हैं, लेकिन हम यहाँ जो है 3 ही लोगों को बता रहे हैं। अगला देखिए कृष्ण काव्य धारा के सबसे जो जाने माने कवि हैं वो हैं सूरदास। कौन है? सूरदास। मीराबाई, ये भी श्री कृष्ण को आदर्श मानकर काव्य रचना की है। इसके अलावा रहीम दास, बिहारी लाल, तो देखिए कृष्ण काव्य धारा के जो सबसे महान कवि माने जाते हैं सूरदास हैं, उसके बाद मीराबाई, फिर रहीम दास, बिहारी लाल। इन्होंने कृष्ण को आदर्श मान करके काव्य रचना की है और इन्हीं का गुणगान किया है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा कि हिंदी साहित्य के सबसे पहले इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। इसको काव्य साहित्य भी बोलते हैं। तो हिंदी काव्य के फिर 2 भाग हो गए, ये 2 धाराओं में बढ़ गया, एक निर्गुण काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा। फिर देखिए निर्गुण काव्य धारा जो है 2 भागों में डिवाइड हो गया, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी के जो धुरंधर कवि हैं वो हैं कबीरदास, उसके बाद रैदास हैं, दादा दयाल हैं, ये सब ज्ञान मार्गी में हैं। इन्होंने ज्ञान को महत्व दिया है। और फिर प्रेम मार्गी शाखा के जो प्रसिद्ध कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इन्होंने प्रेमाख्यान लिखा है, इसका नाम पद्मावत है। प्रेम को उन्होंने महत्व दिया है। इसी तरह ये सगुण काव्य धारा में हम लोग देखेंगे कि राम काव्य धारा के अंतर्गत जो है तुलसीदास सबसे धुरंधर कवि माने जाते हैं। इन्होंने राम को आदर्श मान करके और काव्य रचना की है। केशवदास ने भी किया है। मैथिली शरणगुप्त ने ही राम काव्य धारा को अपनाया है और जो उपेक्षित पात्र थे राम काव्य धारा में, उनको इन्होंने अपना स्थान दिया है। जैसे पंचवटी में लक्ष्मण और उर्मिला के बारे में जो है बढ़िया से वर्णन किया। उर्वशी में इनका जो काव्य है उसमें बहुत बढ़िया वर्णन किया है। अगला है कृष्ण काव्य धारा, इसमें सूरदास इसके धुरंधर कवि माने जाते हैं, मीराबाई हैं, रहीम दास हैं, बिहारी लाल हैं। तो इस तरह आप लोगों ने देखा पूरे हिंदी साहित्य के बारे में, इसका बंटवारा कैसे हुआ है। तो बढ़िया से इस तरह आप लोग याद कर लेंगे, बढ़िया से इसको बार बार रिवीजन कर लेंगे ताकि आप लोगों को हिंदी साहित्य याद हो जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।